नमस्कार दोस्तों, जहां यूपी के इलेक्शन अग्रसर हैं और एक के बाद एक उद्घाटन आप टीवी पर डेली देख रहे हैं प्रधानमंत्री और योगी जी द्वारा, वैसे ही दिल्ली के अंदर भी आने वाले चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। और हमारे एमएलए जो मोतीनगर विधानसभा से शिवचरण जी एक नया उद्घाटन आज भगवानदा नगर ईस्ट पंजेबक क्षेत्र में कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि सर, ये जो सुगबुगाहट है और ये जो आपके उद्घाटन का जो जोर शोर से चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, किस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर जो चल रहा है वो इलेक्शन को लेके कितना आप कहेंगे मतलब तैयारी है इस बार? राजेश जी, पहले तो मैं आपकी बात में काटना चाहूँगा। आपने तुलना कर दी यूपी से कि अभी उनके उद्घाटन शुरू हुए। उसके ठीक बाद दिल्ली के इलेक्शन है। नहीं, इसका तो ठीक है जो आपने कहा, लेकिन हमारा हमारा उद्घाटन रोज होता कि नहीं होता? नहीं, चल तो 5 साल से रोज ही रहा है। हमारा पिछले 7 साल से हर रोज एक उद्घाटन पर डे होता है। तो हमारी तुलना वहाँ मत किया करो भाई। वो बड़े बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, हम छोटे से आदमी हैं, लेकिन काम करते हैं हम जनता के लिए करते हैं और जनता के बीच में जाके करते हैं। हवाई बातें नहीं करते। इलेक्शन आ गया, इलेक्शन में अपनी चेहरा चमका रहे हैं, उद्घाटन कर जाएंगे, काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पहले काम होता है, फिर उसके बाद उद्घाटन करते हैं। बड़े कॉन्फिडेंस से आप जमानत जब्त की बात कर रहे हैं। इस बार के दिल्ली में एमसीडी की जमानत जब्त होगी, तो इसके पीछे क्या है कि मतलब इतना कॉन्फिडेंस क्यों? मतलब आज कहीं चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, जनता दोनों हाथों से आम आदमी के कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर्स का स्वागत कर रही है। नहीं, पिछले 75 साल के अंदर हमने ऐसा नेता देखा ही नहीं जिसने धरातल पे आगे काम किया हो। पानी में सुधार, बिजली में सुधार, शिक्षा में सुधार, चिकित्सा में सुधार, बस यात्रा फ्री, पेंशन 2500 रुपये, तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के लिए, राशन। खन्ना जी, ऐसा कभी हुआ था क्या? नेता अपनी जेब भरते थे, अपनी पॉकेटें भरते थे और जनता के लिए जीरो रखते थे। और अब जनता की जेबें भर रही हैं और आज जनता खुद कह रही है निकल के। मैं कहीं निकलता हूँ तो जनता खुद पकड़ के अब घर ले जाती है। ये हाल पंजाब में है, ये हाल यूपी में है। जब मैं उन्हें कहता हूँ कि आपको 15,000 रुपये की सेविंग महीने की है, और जनता जब समझती है कि 15,000 रुपये महीने की सेविंग, नेता और सेविंग दोनों बातें चली नहीं। लेकिन जब उन्हें समझाते हैं कि आपके पानी का बिल जीरो आ रहा है, बिजली की आपकी रीडिंग नहीं बढ़ी, 200 तक फ्री, 400 तक 800 रुपये का बिल, और प्राइवेट स्कूलों की फीस पिछले 7 साल से नहीं बढ़ी, जबकि 10% फीस हर साल बढ़ती थी। और गवर्नमेंट तो हॉस्पिटल प्राइवेट की तरह हो गए। ये तमाम सुविधाएं सुनने के बाद जनता कहती है अब तो हमें अरविंद केजरीवाल सरकार चाहिए, हमें, और अब जो है ना फेंकने वाली सरकार नहीं चाहिए। एक और चीज़ देखने में आई है कि महिलाओं की तरफ रुचि काफ़ी बढ़ गई है। चाहे कांग्रेस यूपी में जो नारा दे रही है महिलाओं के लिए, मोदी जी भी कुछ दिनों से महिलाओं के साथ मीटिंग भी ली 2 दिन पहले उन्होंने, और आपने भी पंजाब में जो महिलाओं के लिए 1-1 हज़ार रुपये देने का उनको वादा किया है। तो महिलाओं की तरफ इतना आकर्षण क्यों, और इससे क्या मतलब पूरा एक चुनावी समीकरण मतलब अपनी तरफ आता है क्या? आज पूरी दिल्ली को पूरा देश फॉलो कर रहा है। हमने जैसे 2 महीने पहले महिलाओं के लिए हज़ार रुपये 18 साल से प्लस, एक घर में बेटी, एक माँ, एक दादी के लिए हज़ार रुपये की जब हमने उनको राशि मुहैया कराने की बात की, तो पूरे देश में एक हाहाकार मच गया कि अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के ऊपर पूरा सशक्तिकरण कर दिया। तो उसके बाद फिर नेता निकल पड़े अपनी अपनी यात्रा पे। अब प्रियंका जी कुछ और कह रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जो काम हम करते हैं वो पहले दिल्ली करती है, अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। हमने स्कूलों में काम शुरू किया, हैप्पी कैरिकुलम 3 दिन पहले आ गया योगी जी का। हम यूपी के स्कूलों में हैप्पी कैरिकुलम लागू करेंगे। हमने किया मोहल्ला क्लिनिक, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हर जगह हो गया कि हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। इन्हीं का विजन कुछ नहीं है। आपने दिल्ली में महिलाओं के लिए बसेस फ्री की, तो क्या 1,000 रुपये दिल्ली के लिए भी आप ऐसा दिल्ली की महिलाएं? बिल्कुल होगा। ऐसा थोड़ी कि जो काम हम कोई भी काम करते हैं पार्शलिटी नहीं है, समय आने पे वो भी होगा। और एक चीज़ और जो अभी आप अधिकतर एक समस्या आती है कि लोग जब आप चुनाव में जाएंगे तो यही समस्या आती है कि एमसीडी के जो काम है वो आपको देखने पड़ते हैं। यही समस्या बार बार सामने आती है, अधिकतर जो सुनने को आती है। तो आपको क्या लगता है, अभी आप इन चीज़ों को खुद भी अपने फंड से भी करा रहे हैं, तो ये जो अब जो आगे आपकी अगर एमसीडी आ जाती है तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली का विकास जो है वो एक नए रूप में दिल्ली नज़र आएगी? निश्चित है। आज से 7 साल पहले जब दिल्ली में कोई भी
विधायक आता था तो एक ही बात कहता, फंड नहीं है। 7 साल में ऐसा क्या हुआ कि फंड ही फंड हो गया। 35 नए फ्लाईओवर बन गए। शीला जी के टाइम पे बने थे 26 फ्लाईओवर, हमारे बन गए 35। 7200 बेड थे, आज बन गए 20,000 बेड। पहले 22,000 कमरे थे स्कूलों के, अब बन गए 42,000 कमरे। तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? हम फ्री भी दे रहे हैं और पैसा भी आ रहा है। जो बीच में था ना कटिंग, वो ख़त्म कर दी। जो नेता पैसे खाते थे, जो ऑफिसर पैसे खाते थे, जो मंत्री पैसे खाते थे, वो सब कटिंग कर दी। और समय पे काम होता है। पुल बनेगा तो 12 महीने में बनेगा, तो 12 महीने में बनेगा, 11 महीने 13 महीने में नहीं बनेगा। तो जो कॉस्टिंग थी उसकी जो बढ़ती थी, आप जैसे आपका पुल ले लें आज़ाद मार्केट का, उसकी कॉस्ट थी 72 लाख रुपए, और जो बन के तैयार हुआ अभी भी बना नहीं है पूरा वो, उसको बनते बनते 15 साल हुए। कॉस्टिंग उसकी आज की 800 करोड़ रुपए। 72 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर 800 करोड़ तो बन चुका है, और अभी भी पुल बना नहीं है। तो सारी बातें इसी में हो जाती हैं। हमारा काम भी, क्वांटिटी भी, क्वालिटी भी और कमिटमेंट भी, तीनों चीज़ें पूरी हो रही हैं। राकेश जी संभावित कैंडिडेट भी हैं आने वाले चुनाव में। राकेश जी, किस तरह की तैयारी रहेगी, क्योंकि काफ़ी हद तक कार्य तो लगभग पूरे हो चुके हैं, 75%, 20-30% जो बचे हैं क्षेत्र के विकास के लिए। तो आप क्या कहेंगे, कितनी इस बार आसानी से चुनाव जीता जाएगा और कितनी मुश्किलें या तो आप फेस करेंगे? देखिए, इस बार निगम का चुनाव पार्टियां नहीं लड़ेगी, दिल्ली की जनता लड़ेगी। और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में कॉर्पोरेशन तीनों की तीनों आएंगे। इस बार काबिज होंगे हम लोग तीनों कॉर्पोरेशन के ऊपर। और जहाँ तक हम बात करें मोतीनगर विधानसभा के अंदर, शिवचरण गोयल जी ने कोई गली, कोई कोना, कोई सड़क, कोई पार्क, कोई कॉलोनी नहीं छोड़ी। जितने दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड काम थे वो सारे के सारे शिवचरण गोयल जी ने अपने टेन्योर के अंदर कराए हैं। निश्चित तौर पर उसका लाभ हमें इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में ही मिलेगा। लोग जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हम देख रहे हैं, लोग कॉर्पोरेशन की कार्यशैली से दुखी हैं, नाराज हैं। भ्रष्टाचार चरम पे पहुँच गया है, गलियों में झाड़ू नहीं लगती, सफाई नहीं होती, कुत्तों की समस्या है, पशुओं की समस्या है, किसी पर भी एमसीडी काम नहीं कर रही। और दूसरी तरफ जब भी हम जाते हैं लोग दिल्ली सरकार के कामों को अप्रिशिएट करते हैं। अभी हम आए तो विधायक जी जैसी गाड़ी से उतरे तो लेडी जी ने कहा कि भाई साहब, दिल्ली के अंदर स्कूलों के बहुत अच्छे काम हुए हैं, विधायक जी आपने हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छे काम किए हैं। तो यही सुनने को मिल रहा है। तो इसका मतलब इस बार कॉर्पोरेशन के अंदर इलेक्शन जो है पार्टियों के बीच में नहीं होगी, दिल्ली की जनता चुनाव लड़ेगी। और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में तीनों कॉर्पोरेशन के अंदर एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी काबिज होने जा रही है। आखिरी सवाल, एक ही काम जो मैं अगर कहूँ तो पंजाबी क्षेत्र में हम खड़े हैं कि सड़कों का काम एक बचा है, तो क्या लगता है इस चुनाव से पहले, आपके एमसीडी के चुनाव से पहले ये भी कार्य पूरा हो जाएगा? देखिए, जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स थी जो दिल्ली सरकार के अंडर आती हैं, वो सारी की सारी विधायक जी ने इस क्षेत्र में बना दी हैं। अब जो सड़कें हमारे यहाँ पेंडिंग बची है वो एमसीडी की हैं। वो तीन लोग तो यही समझ रहे हैं कि आपने ही करना है, तो अगर जब जिम्मेदारी आप पर समझ रहे हैं तो क्या पूरी कर दी? निश्चित तौर पर 3 महीने बाद हमारी पार्टी के पास जिम्मेवारी आएगी, हम सब लोग मिलकर करेंगे और इस समस्या से भी लोगों को निजात दिलाएंगे। तो अंत में शिवचरण जी क्या कहना चाहेंगे आज के उद्घाटन के बाद पंजाबी क्षेत्र के निवासियों? जहाँ भी बदलाव की ज़रूरत है, पानी की, बिजली की, सीवर लाइन की, वो बदली जा रही हैं और निरंतर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। और मैं अभी हॉस्पिटल की विजिट लेने जा रहा हूँ। वहाँ पर मेरी 2 घंटे की मीटिंग है। वो जो हमारा हॉस्पिटल है वो भी बन के बहुत जल्दी तैयार हो रहा है। वो जो बेड थे पहले 100 थे, अब वो 500 बेड बनने जा रहे हैं। तो उसके लिए भी निरंतर प्रोग्राम चल रहे हैं। 3 हमारे ब्रिजेस, उम्मीद है कि 2 महीने में वो भी मिल जाएंगे, रामपुरे का, करमपुरे का और ESI का। और 6 स्कूल हमारी बिल्डिंगें तैयार हो चुकी हैं, उसके भी उद्घाटन जल्द होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए।